हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग सेंटर में। हम पढ़ रहे थे ग्रामर और ग्रामर में टॉपिक चल रहा था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देख लेते हैं क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है और कैसे इसकी ट्रांसलेशन बनाने के नियम हैं। पहचान की बात अगर करें हम तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की टेंस की पहचान होगी वाक्य के अंत में। जब हम हिंदी वाक्य पढ़ते हैं उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इन्हें देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब चलते हैं नियम यानी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसके बनाने के क्या नियम होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं इसकी विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब एक सेंटेंस है हमारा, वह इस समय अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो पहचान हो गई, रहा होगा शब्द है तो इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह की इंग्लिश ही, और जनरली आई और वी के साथ सेल आता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ही के साथ विल आएगा, विल, फिर बी, वर्ब क्या है, पढ़ रहा होगा। पढ़ने की इंग्लिश रीड और आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट, वह पढ़ रहा होगा। क्या पढ़ रहा होगा, तो इसका आंसर मिलेगा अपनी किताब। तो अपनी किताब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ही विल बी रीडिंग हिज बुक। क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो सब्जेक्ट में ये वह सब्जेक्ट हो गया। अब हमें ज़रूरत होगी वर्ब की, पढ़ रहा होगा, ये वर्ब हो गया। और हमें ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की, अपनी किताब ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने इसको इंग्लिश में जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, हमारी ट्रांसलेट बन गई। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अब आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पर, जिसे हम निगेटिव कहते हैं। ये था अफर्मेटिव जो हमने भी पढ़ा। दूसरा नंबर है निगेटिव सेंटेंस। वह इस समय अपनी किताब नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट में ही आ जाएगा, विल। अब नहीं शब्द और ऐड हो गया है, बस इसकी इंग्लिश यहाँ पर विल या शैल के बाद यहाँ ये नोट लगा देंगे, नॉट, बी, वर्ब, रीड, आईएनजी है, रीडिंग, हिज बुक। नंबर 3 सेंटेंस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में विल शैल को स्टार्टिंग में रख देंगे। ये क्या शब्द आता है, हिंदी वाक्य जब पढ़ते हैं तो इंटरोगेटिव में क्या शब्द शुरू में आता है, तो इसे देख करके ये कन्फ्यूजन ना हो कि क्या की इंग्लिश तो वट होती है, वट लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही क्या का काम करती है, अलग से क्या की इंग्लिश लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। विल
इस सेंटेंस है क्या वह इस समय अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो विल के बाद सब्जेक्ट ही, फिर बी, वर्ब है रीड, आईएनजी, हिज बुक, एट दिस टाइम, इस समय भी है, ये इस समय की इंग्लिश भी लगनी है। एट दिस टाइम, इसमें भी एट दिस टाइम, इसमें भी है। हिज बुक एट दिस टाइम सभी में है। टाइम। अब नंबर 4 सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि जो नंबर 3 होता है उसमें बस नोट ऐड कर देते हैं सब्जेक्ट के बाद यहां पर। तो लिख लेंगे सेंटेंस है क्या वह इस समय अपनी किताब नहीं पढ़ रहा होगा। विल ही नॉट बी रीडिंग बुक एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे वह इस समय अपनी किताब क्यों पढ़ रहा होगा। क्यों आया है क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो इसकी इंग्लिश शुरू में लगा लेंगे वाई। विल ही बी रीडिंग his book at this time, क्वेश्चन मार्क। अब नंबर 6 सेंटेंस, वह अपनी किताब इस समय क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। वह इस समय होगा। Why will he not be reading his book at this टाइम, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये थी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की वीडियो को सब्सक्राइब करें, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।